बताइए कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। एक कथाकार प्रवचन कर रहा था, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। तो एक कथाकार प्रवचन कर रहा था, उससे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद क्यों हुआ। ठीक है, देखिए गुड़ गोबर एक कैसे हो सकता है। प्रश्न क्या किया उससे कि हमारा भारत देश 15 अगस्त को आजाद क्यों हुआ। तो उसका जवाब हमारे मुंह से सुन लीजिए, यूट्यूब पर भी निकाल के सुन लीजिएगा। तो क्या कहा उन्होंने, जवाब क्या दिया। जवाब दिया, एक बार समुद्र के किनारे एक चिड़िया अंडा दे दी। अब वो अंडे को से रही है, वो चिड़िया उस पर बैठी हुई है, उसकी रक्षा कर रही है। अचानक समुद्र में लहर आई और उस लहर में वो अंडा बह करके समुद्र के अंदर चला गया, फंस गया अंडा। अब चिड़िया परेशान हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी कथा मत समझिएगा। हलवा और गोबर को एक करने वाले जो लोग हैं, न वो भौतिक दृष्टिकोण से किसी आदमी को आदमी रहने देना चाहता है, न आदमी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आदमी रहने देना चाहता है। ऐसे गोबर गणेश लोगों का क्या कथन है वो बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद क्यों हुआ, उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि वो चिड़िया अंडा दी समुद्र के किनारे, समुद्र की लहर आई, अंडा को बहा के लेके चली गई। अब चिड़िया रोने लगी, दर्द से छटपटा रही है। उसके बाद संजोग से चिड़िया में गरुड़ों राजा, चिड़ियों का राजा गरुड़ कहलाता है। संजोग बसात ऐसा हुआ कि गरुड़ राज पक्षी उधर से उड़ते जा रहे थे। देखा कि हमारी प्रजा है ये चिड़िया महाराज, तो ये रो रही है। राजा होने के नाते उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों बिलबिला रहे हैं, क्या परेशानी हुई। तो रोते रोते उस चिड़िया ने कहा कि महाराज हम बच्चे दिए थे अंडा किनारे पे, और समुद्र की लहर आई और उसको बहा के लेके चली गई। तो गरुड़ जी ने कहा कि अच्छा चिंता मत कीजिए, हम आपके राजा हैं तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है। तो गरुड़ जी ने आह्वान किया, किसका, अगस्त मुनि का। किसका आह्वान किया, अगस्त मुनि का। महात्मा का एक नाम है अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि का आह्वान किया। अगस्त मुनि आया और उसने समुद्र से कहा कि भैया तू इस चिड़िया के अंडा को क्यों बहा के ले गया। तो नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे किनारे पे दिया था इसलिए हम बहा के ले गए। तो थोड़ा अकड़बाजी दिखाया समुद्र ने। तो समुद्र ने जब अकड़बाजी दिखाया तो अगस्त मुनि क्रोध में आकर के बस एक ही चुल्लू में पूरा समुद्र को पी गया। तो अब 1 अगस्त ने पूरे समुद्र को पी गया। तो 15 अगस्त आ गया। बात समझ में आई कि 1 अगस्त ने गुस्सा में आकर के क्या किया, समुद्र को पी गया। और अगस्त महीने में कितना अगस्त आ गया, 15 अगस्त आ गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई 1 अगस्त में इतना पावर है कि एक चुल्लू में पूरे समुद्र सुखा दिया, ये तो 15 अगस्त आ गया। इसी डर से वो छोड़ करके भाग गया। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। क्या होगा इससे, क्या होगा इससे? इससे भौतिक विकास होगा कि आध्यात्मिक विकास होगा? दोनों चौपट होगा, होगा ना। और यदि यह बात बताई जाए कि भैया ये कोई कथा नहीं है, यदि यह बात बताई जाए कि यह कोई ज्ञान नहीं है, तो उनके पक्ष के जो लोग होंगे वो आकर के माइक पर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखो ये सनातन के विरोधी है, ये धर्म के विरोधी है। अरे भैया, धर्म के नाम पे तो लोगों की बुद्धि को चौपट कर रहे हो, उसकी चेतना को पथरा रहे हो। धर्म के नाम पर आदमी का एक प्रकार से क्या हुआ, ये
बौद्धिक हीनता में धकेलना हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी बातें न करो, ऐसी चर्चा जिस चर्चा से आपकी बुद्धि विवेक मरती चली जाए, आपकी चेतना कुंठित होती चली जाए, न तो वो शिक्षा का हिस्सा है, न वो धर्म का हिस्सा है, न वो विज्ञान का हिस्सा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बात वही मानो जो तुम्हारे विवेक को उचित जचे। कबीर साहब से जब लोगों ने पूछा कि आपके और महात्माओं से आपके मत में जो भिन्नता दिखाई देती, कोई दुश्मनी है क्या? कबीर साहब ने कहा ना, संत को किसी से दुश्मनी नहीं होती। हम संत हैं, हमें दुश्मनी किसी से क्यों हो? तो फिर लोगों ने पूछा कि यदि दुश्मनी नहीं तो विचार में इतना अंतर कैसे दिखाई देता? वो कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं, तो अंतर तो दुश्मनी के बाद ही दिखाई देता है। कबीर साहब ने कहा ना, दुश्मनी मेरी नहीं है। कहा तब? का एक कारण है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारा हमारा मन कैसे होगा? तुम कहते हो कि 15 अगस्त आ गया तो डर से भाग गया। हमारा तर्क यह कहता है हमारे पूर्वज की पढ़ाई हुई, सिखाई हुई, समझाई चीज है, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये हमें सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये न सिखाया गया है। देश को आजाद करने वाली धारा ये है, देश को आजाद करने वाली धारा ये नहीं कि 1 अगस्त गुस्सा में आकर के समुद्र पी गया तो 15 अगस्त आ गया तो हमरा क्या करेगा, इसलिए डर से भाग गया। ये बुद्धिहीनता वाली बात पता नहीं कौन शास्त्र में पढ़ करके निकाला होगा। ये गप को बनाने वाले सब लोग हैं। सत्यनारायण कथा बनाता है, गप का गपक्कर सब। एक जगह पर एक पंडित जी आया, पंडित जी से मैंने पूछा कि आप लोग सत्यनारायण कथा में क्या करवाते हैं? तो हम लोगों को देख करके तो पहले सावधान हो जाते बेचारे। तो उन्होंने कहा साहब आप कुछ मत पूछिए। मैंने कहा नहीं, अकेले में नहीं, कोई है नहीं ना, अब बताइए क्या करवाते हैं? उन्होंने कहा ये सत्यनारायण कथा है। हम कहा ठीक है सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण कथा में क्या कहते हैं आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, सुने तो कभी न कभी जरूर होंगे। कथा सुने हैं ना, कथा में क्या कही जाती है? पूरी कथा में ये कही जाती है कि एक बनिया था, एक फलना था, और उसको गरीबी आ गई, लाचारी आ गई। एक राजा था, उसका राज चला गया। उसको किसी ने कहा कि सत्यनारायण कथा सुन लीजिए। सत्यनारायण कथा सुना, फिर प्रसाद खाया तो खोया हुआ राज उसका वापस हो गया। तो बनिया का जो बिजनेस खत्म हो गया था, उसका बिजनेस व्यापार खड़ा हो गया। तो ठीक है, ये तो आप कथा की महिमा न बताए जी कि फलना आदमी कथा नहीं सुना तो उसका बिगड़ गया, और कथा सुन लिया तो उसका बन गया। तो ये तो उस कथा की महिमा बताए ना कि वो कथा नहीं सुनने से उसको खराबी आ गई, और कथा सुन लिया तो उसका भला हो गया। तो ये तो कथा की महिमा ना आप बताए, कथा बता दिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पूरे कथा में केवल ये बताए कि सत्यनारायण भगवान की कथा को एक आदमी नहीं सुना तो उसको हानि हो गई, और फिर उस हानि वाले आदमी ने सुन लिया तब क्या हो गया? लाभ हो गया। तो ये कथा की महिमा हो गई कि कथा सुनने से ये लाभ हुआ और न सुनने से ये हानि हुई। तो वही चीज ना आप बता दिए लोगों को। सत्यनारायण कथा तो नहीं बताए ना कि कौन सा कथा था, ये बता दिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कथा नहीं बताया, केवल ये बताया कि उस सत्यनारायण जी के कथा को नहीं सुना तो गरीबी आ गई, राज चला गया। अब कथा सुन लिया और प्रसाद खा लिया तो फिर क्या हुआ? राज लौट गया, राजा बन गया,
धन धान जो उसका चला गया था वो धन धान लौट करके वापस आ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो सवाल ये होता है कि कथा करने से ये होता है, कथा न करने से वो होता है। पूरे चैप्टर में तो आपने यही बताया। सत्यनारायण जी की कथा बताए कहां आप? बात समझ में आई कि नहीं आई? वो कोई कथा नहीं कहेगा। सत्यनारायण कथा यदि आपको सुनना है, सत्यनारायण जो सत्य है और सत्य में जो आरूढ़ हो जाए, सत्य में जो स्थित हो जाए, वही नर नारायण के रूप में हो जाता है। और वह कथा आपको केवल सत्संग में सुनाई जाएगी। वह कथा केवल गुरु के पास सुनाया जाएगा कि सत्य क्या है, और उस सत्य को उपलब्ध होने के बाद कोई नर नारायण कैसे बन जाता है। इस बात की जो वास्तविक कथा आपको सुनना है तो लीलावती कलावती से काम चलने वाला नहीं, वो यहां सुनिए। लेकिन यदि इस बात को बताई जाए तो कहे ये तो धर्म के विरोधी आदमी, कहां से आ गया धर्म का विरोधी? अरे धर्म का विरोधी कैसे है? मैंने जो आपके सामने बात रखी है, पॉइंट आपके समझ में आई कि नहीं? हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो ये सत्यनारायण कथा अब कोई आपके सामने कथा करे तो उससे ये सवाल जरूर कीजिए। मैंने किया, पंडित जी कहते चुप रहिए साहब। मैंने कहा ठीक है, आपके सामने में तो हम चुप ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम पोल जरूर खोल देंगे। नाम नहीं लेंगे आपका, अलग बात है, लेकिन पोल खुलेगा कि नहीं। वास्तविक बात यही है कि तुम उस कथा गप के गपक्कड़ी बना बना करके लोगों को पता नहीं धर्म के नाम पे कैसे बरगलाते हो भाई। ये 2, 4, 10 दिन पहले की घटना आप लोग टीवी वगैरह पे देखते होंगे। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, उसके सामने में जा करके कहता है सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बच्चा लोग समझ नहीं पाया, वो चांद वाला और अंतरिक्ष वाला में अंतर नहीं समझ पाया, तो चांद वाला जवाब दे दिया। जो सामने से जवाब दे रहा था वो कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे समझ से तो हनुमान जी पहला अंतरिक्ष यात्री है। तो क्या समझाया जाए, क्या कहना चाहता है लोगों को? तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने बुद्धि को इतना गिरवी मत रख दीजिए, धर्म के नाम पर इतने आप मतांध मत हो जाइए कि सामने वाला आपको उल्लू बना करके चला जाए और आप फिर भी जय जयकार करते रह जाए। ऐसा धर्म आप मानने की कोशिश मत कीजिए। वह धर्म मानिए जो आपके अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। वह धर्म मानिए जो आपके सभ्यता को भी विकसित करे और संस्कृति को भी विकसित करे। यही वैज्ञानिक धर्म सनातन धर्म है। इसी की उद्घोषणा महर्षि कनाद ने किया कि यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, कि जिस चीज को मानने पर हमारा अभ्युदय भी उत्थान हो। अभ्युदय का तो मतलब ही उत्थान होता है, और निःश्रेयस आध्यात्मिक क्षेत्र ही हम सिद्धि को प्राप्त कर सके, उसी को धर्म कहा जाता है। आज की शिक्षा का भी यही उद्देश्य सरकार ने बनाया। लागू कितना करता है वो एक अलग बात है, लेकिन नीति यही बनाई गई है कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है कि उधर भौतिक उन्नति भी करे, इधर संस्कारगत उन्नति भी करे। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बस हम लोगों को यही समझना है कि वह शिक्षा हमें हासिल करना है जिससे अंधविश्वास में हम नहीं पड़े, आडंबर में नहीं पड़े, पाखंड में नहीं पड़े। पूजा पाठ के नाम पर पूजा करें तो समझें कि पूजा हमें क्या करनी है, किसकी करनी है, कब करनी है, कितना करनी है, इस बात को हमें समझना है। मैंने कहा कि यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चों से शिक्षा और संपत्ति, ये दो चीज का अधिकार यदि आपके हाथ से ले लिया गया तो तब चाहे अंग्रेज के गुलाम रहिए, कि चाहे मुगल के गुलाम रहिए, कि चाहे किसी और के गुलाम रहिए, लेकिन गुलाम ही आपको रहना है। देश भले आजाद हो जाएगा, आप आजाद नहीं हो पाएंगे। आपको आजाद यदि होना है तो दो हथियार को आप, अब हथियार शब्द नहीं ठीक लग रहा है, मतलब दो अधिकार को आप अपने मुट्ठी में लीजिए। एक अधिकार शिक्षा का और दूसरा अधिकार संपत्ति का। ये दो अधिकार चाहिए आपको।
और संपत्ति आपके मुट्ठी में तभी आएगी जब आप वैज्ञानिक चेतना से जुड़ेंगे, वैज्ञानिक शिक्षा से जुड़ेंगे। अब आप अपने बच्चों को ये कभी मत पढ़ाइए कि चांद देवता है, वो समय नहीं रह गया। आप हजारों वर्षों से बेवकूफ बने और छोड़चलना की छाछी उठाते रहे, उठाते कि नहीं दही खिलाने के लिए आए। आज का समय क्या आ गया इस वैज्ञानिक युग में, आप अपने बच्चे को यह सपना दिखाइए कि बेटा तुम चांद पर कैसे पहुंचोगे। यह समय आया है कि नहीं आया है, यह सपना दिखाना होगा आपको। बच्चे को आप ये कभी दिमाग में मत बैठाइए कि वर्षा इंद्र भगवान की कृपा से होती है, आपका बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि शिक्षक की शिक्षा तो बाद में बच्चे को मिलती है ना।